जय हिंद, नमस्कार साथियों। स्वागत है आपका यूट्यूब के चैनल भाषा गणित में। तो हम कक्षा 9 के मैथ की क्लास की सीरीज में अगला टॉपिक देखेंगे, सर्वसमीकरणों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सवाल जो कि फार्मूलों के द्वारा हल किया जाता है। तो हम आपको एक एक करके बताते हैं कि बीजगणितीय फार्मूलों से ये सर्वसमीकरण किस तरह से हल की जाती हैं। तो चलो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहला सवाल कहता है y² माइनस x² माइनस x² बटे 100 कहता है सर्वसमीकरणों को हल कीजिए। वो भी कैसे? सर्वसमीकरण कैसे हल की जाती है? बीजगणितीय कुछ फार्मूले होते हैं जो कि आप पिछली कक्षाओं में भी पढ़े होंगे, लेकिन यहाँ लगाते लगाते आपको सर्वसमीकरणों का जैसे ही सवाल आएगा उससे संबंधित फार्मूला भी आपको बताते जाएंगे। तो ये लिखा है y² माइनस x², तो इसको कैसे हल करेंगे? तो आपको हल करना सिखाते हैं। एक फार्मूला होता है a² माइनस b² बराबर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। क्या होता है? a² माइनस b² बराबर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इसी फार्मूले का प्रयोग इस सवाल में करेंगे। तो यहाँ पर इसको a मानेंगे, इसको पूरे को, इसको a मानेंगे और इसको b मानेंगे। तो आप देखेंगे ये a² माइनस b² लिखा है, तो इसको इस रूप में बदल देते हैं। तो a का मान इसको लिखेंगे y माइनस x अपान, क्या लिखेंगे? इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसको y² माइनस x अपान 10 की पावर 2। अब ये बन गया a² माइनस b²। तो इस फार्मूले में रखेंगे a प्लस बी इंटू ए माइनस। a का मान है y माइनस b का मान कितना है? b का मान है x अपान 10 यानी x बटे 10 इंटू a का मान है, a का मान कितना है? a का मान है y प्लस का b का मान x बटे 10। समझ में आया? हमने इसको इस फार्मूले में बदला a² माइनस b² बराबर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यहाँ पर x² बटे 100 लिखा था, तो हम x² बटे 100 को लिख सकते हैं x बटे 10 का होल स्क्वायर। इसका होल स्क्वायर करेंगे तो x² अपान 100 आएगा। तो इसको हम इस रूप में लिखेंगे। तो कहता है सर्वसमीकरणों को हल कीजिए। तो पहला सवाल था y² माइनस x² अपान 100 को इस तरह से हम आप लिख सकते हैं। पहला सवाल आपका हल हो गया। अब दूसरे सवाल की ओर चलते हैं। तो दूसरा सवाल है, पहले इसको मिटा देते हैं। दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल कहता है x माइनस 3 और x प्लस 3। कहता है x माइनस 3 इंटू में x प्लस 3, इसको गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। तो आपको मैंने फार्मूला बताया a² माइनस b² बराबर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब ये इस रूप में दिया गया है, हमको इस रूप में बदलना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये a लिखा है, ये b लिखा है। समझ में आया? तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है? सीधे सीधे a² माइनस b² हो जाएगा। a का मान है x², b का मान 3 का स्क्वायर। इसको क्या लिख सकते हैं? x² माइनस 9। तो ये आपका हो गया। समझ में आई बात? आगे चलते हैं। दूसरा सवाल कहता है गुणन परिकलन किए बिना निम्न का मान ज्ञात करो। सवाल है 77 गुणते 79। इसका कहता है बिना गुणा किए इसका मान ज्ञात करिए। तो बिना गुणा किए कैसे मान ज्ञात करेंगे?
तो बताते हैं, आपको देखना पड़ेगा कोई भी यदि संख्या लिखी हो और उसके आगे पीछे पूर्णांक में कोई संख्या हो, यानी कि दाही या सैकड़े के रूप में कोई संख्या हो। यहाँ पर क्या है, किस संख्या के पास लिखी है, ये 70 के पास लिखी है। 70 में यदि 7 जोड़ेंगे तो 70 हो जाएगा। इसी तरह ये भी 70 में यदि 9 जोड़ेंगे तो क्या होगा, समझ में आई बात। इसको हम अपनी तरफ से सोचेंगे और सोच कर लगाते हैं सवाल। जैसे ये लिखा है 77 इंटू 79, तो हम इसको मैंने दिमाग लगाया और सोचा ये 70 के आस पास लिखा है और इसमें यदि 7 जोड़ दें तो ये 77 हो जाएगा। इसी प्रकार ये इंटू लगा ही है, 70 के आसपास लिखा है और इसमें 9 जोड़ दें तो क्या हो जाएगा, काम बन जाएगा ना। अब हमको बिना गुणा किए ज्ञात करना था इसका गुणनफल, तो इसको इस रूप में परिवर्तित करेंगे। अब फिर गुणा करना आपको बताया था कैसे किया जाता है। सबसे पहले इस पद को उठाएंगे, यानी इस संख्या को उठाएंगे 70 को। 70 का गुणा पहले इन दोनों संख्या में करेंगे, तो 70 का गुणा सबसे पहले 70 में करते हैं, तो 70 गुणते 70 पहले इसे लिख लेते हैं। फिर इस 70 का गुणा प्लस का प्लस लगाएंगे, 7 का गुणा 70 में हो जाएगा। समझ में आई बात। पहले मैंने इस संख्या को उठाई, इन दोनों में गुणा किया। अब इस संख्या को उठाते हैं, यानी प्लस का 9, इसमें गुणा करेंगे, चिन्ह सहित रखते हैं। 9 गुणते 70, फिर क्या होगा, 9 का गुणा 7 में, 9 का गुणा 7 में। अब इसका गुणा करते हैं, 7 सते 49, फिर इसका डबल जीरो, इसका गुणा करेंगे कितना आएगा, 7 सते 4900 प्लस का 7 गुणते 7 सते 49, 490 प्लस 9 सत 63, 630, 9 सत 63। क्या किया, इसको इस रूप में बदला। फिर क्या किया, इसको अब जोड़ेंगे, जोड़ेंगे कितना आएगा, इकाई का उठाते हैं 3, 0, 0, 0, तो कितना आया 3। दाई का उठाते हैं 6, 3, 9, 9, 9, 18, 18 केरी 8, हासिल 1। 1 में 6 जोड़ेंगे 7 और 4 11, 9 20 की 0, हासिल 2। अब कितना बचा, 4, 2, 6, तो हमारा आंसर कितना आया, 6083। समझ में आई बात। इसी तरह से कोई सवाल आ जाए, आपसे कह दे बिना गुणा किए हल कीजिए, तो आपको सबसे पहले देखना है वो संख्या किस संख्या के आसपास लिखी है, फिर उसको उस संख्या के आसपास लिखकर इस तरह से आप लगाएं। समझ में आई बात। एक सवाल इसी तरह का और देख लेते हैं। कहता है 108, 109 और 105, 109 इंटू 105। तो हम देखेंगे ये किस संख्या के आसपास लिखी है, तो ये 100 के आसपास लिखी। यदि इसमें हम 9 जोड़ दें तो 109 हो जाएगा। ये भी 100 के आसपास लिखा है, इसमें यदि हम 5 जोड़ दें तो हो जाएगा। समझ में आई बात। फिर एक एक पद उठाएंगे, पहले इस 100 का इन दोनों में गुणा करेंगे, 100 गुणते 100 कितना आया, इस 100 का 900 हो जाएगा। प्लस का 5 उठाएंगे तो 500 हो जाएगा। 9 गुणते 5 कितना, 45 हो जाएगा। समझ गए बात। अब जोड़ते हैं, इकाई का अंक उठाते हैं, 5, 0, 0, 0, कितना आया, 5 आया। दाई का अंक उठाएंगे, 4, 0, 0, 0, कितना आया, 4। अब उठाते हैं सैकड़े का अंक, 5, 9, 5, 14 की 4, तो कितना आएगा, इसको ऐसे लिख लेते हैं, 1, 2, 3, 4।
फिर 900, फिर 500, फिर 45। अब जोड़ लेते हैं, 5 आएगा, 4 आएगा, 9 5 14 आएगा, और ये कितना आएगा? तो यहाँ लिखेंगे 101,445। समझ गई बात? आगे चलते हैं। कहता है उपर्युक्त सर्व समका को हल कीजिए। सवाल नंबर है x माइनस 2i माइनस का 3z का होल स्क्वायर। अब इस सवाल को हल करने से पहले आपको एक फार्मूला पता होना चाहिए। फार्मूला क्या होता है? a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है? होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का 2bc प्लस का 2ca। ये फार्मूला होता है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। इसी को हम मद्देनजर रखते हुए इसमें ये फार्मूला लगाएंगे। इसको मानेंगे a b c। a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर से ही इस फार्मूले को हल करेंगे। a मानेंगे x को, b मानेंगे माइनस का 2y और c मानेंगे माइनस का 3z। अब इसी में रखेंगे, तो यहाँ पर रखते हैं a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर यानी x का स्क्वायर, फिर प्लस का b स्क्वायर, प्लस लगाएंगे b का मान कितना है? माइनस का 2y। समझ गए? चिन्ह सहित रखेंगे, बात समझ में आई। प्लस का c स्क्वायर, c का मान माइनस का 3z, माइनस का 3z। इतना हो गया ना? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c। अब बारी आई प्लस 2 इंटू ab, प्लस लगाएंगे 2 इंटू a का मान कितना? x। a का मान x लिख देंगे, a का मान x लिखेंगे, और b का मान माइनस का 2y। समझ में आई बात? फिर प्लस 2bc, 2b का मान कितना? माइनस का 2y, और c का मान माइनस का 3z, प्लस का 2ca। तो प्लस का 2c का मान कितना? माइनस 3z, और a का मान x। बात समझ में आई? अब इसको चिन्ह को स्क्वायर और गुणा में बदलते हैं, तो x स्क्वायर का तो x स्क्वायर ही रहेगा। अब किसी भी माइनस वाली संख्या का वर्ग करेंगे तो वो क्या होती है? प्लस में आती है। तो प्लस का 2 का वर्ग 4, y का वर्ग 4y स्क्वायर। इसी प्रकार माइनस 3z का वर्ग करेंगे तो 9z स्क्वायर आएगा। प्लस का माइनस में गुणा होगा तो हमेशा माइनस आएगा। 2 इंटू 2 4 हो गया xy। बात समझ में आई? प्लस का गुणा माइनस तो माइनस आएगा, 2 का गुणा 2 4 आएगा, माइनस का 4y। इंटू में माइनस का 3z भी है, तो इसका क्या हो जाएगा? इस माइनस का गुणा माइनस प्लस हो गया, 2 का गुणा 4, 4 का गुणा 3, तो 4 3 12, और y इंटू जेड, वाई इंटू। बात समझ में आई? माइनस गुणा माइनस प्लस हो गया, y का गुणा जेड में वाई जेड हो गया, 3 गुणा 2 गुणा 2, कितना? 12। अब ये प्लस का गुणा माइनस में होगा तो माइनस आएगा, 3 का गुणा 2 में होगा तो 6 आएगा, और जेड इंटू एक्स कितना हो गया? 6 इंटू जेड एक्स, जो कि आपका यही करना था।
कह रहा था सर्व शंका हल करिए। समझ गए आप? तो आपको समझ में आया होगा। इसी से संबंधित कल जितने भी प्रश्न बनते हैं बताएंगे। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।